बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे डेरिवेटिव को। ये कॉस्ट वाले डेरिवेटिव दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट वाले डेरिवेटिव हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और ये डेरिवेटिव अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, जिसमें हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ होता है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ होता है, उसमें से हमने ए सी और एम सी दोनों को फाइंड करना होता है। जैसे हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है क्यू क्यूब माइनस 2q स्क्वेयर प्लस 9q प्लस 650। अब आप देख रहे होंगे कि 650 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम 650 को कह रहे हैं TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट। और ये जितनी कास्ट है क्यू क्यूब माइनस 2q स्क्वेयर प्लस 9q, ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट है यानी TVC है। तो TC दो चीज़ों से मिलके बनता है, TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। ठीक हो गया। अब हमने AC फाइंड करना है यानी एवरेज कास्ट फाइंड करनी है। और जब भी हमारे पास TC हो, TC से हमने AC फाइंड करना हो, तो हम TC के फंक्शन को Q के साथ डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास AC आ जाता है। अब हमारे पास जैसे TC का फंक्शन था क्यू क्यूब माइनस 2q स्क्वेयर प्लस 9q प्लस 650 डिवाइडेड बाय Q। हम Q के साथ इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, AC को फाइंड करने के लिए। अब क्या होगा, इसके पास 3q थे, ये वाला Q ऊपर वाले Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास बच जाएंगे q स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास 2q स्क्वेयर था, तो एक q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये q इस q के साथ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2q प्लस 9, ये q के साथ कैंसिल हो गया और सिर्फ 9 रह गया। और 650 हमारे पास कांस्टेंट था, q उसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 650 डिवाइडेड बाय q। अब हम क्या करेंगे, AC को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, AC इज इक्वल टू q स्क्वेयर माइनस 2q प्लस 9 प्लस 650। ये Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब 650 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर माइनस में चली गई, यानी यहाँ पे पॉजिटिव थी, ऊपर जब गई मल्टीप्लाई होने के लिए तो माइनस में हो गई इसकी पावर। अब हम MC फाइंड करेंगे। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि TC का स्लोप MC कहलाता है, TC का स्लोप MC कहलाता है। और TC का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, उसका फार्मूला होता है DTC डिवाइडेड बाय DQ। हम डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक इसको करेंगे। डेरिवेटिव का रूल क्या है कि पावर को सबसे पहले लिखते हैं। अब Q क्यूब था तो हमने Q3 को पहले लिखा इनटू Q3 माइनस 1, और हम पावर में से एक माइनस कर देते हैं, इनटू ये वाला 2 हम पहले लिखेंगे यानी पावर पहले लिखेंगे, इंटू 2q माइनस 1, 2q माइनस 1, और पावर में से एक को माइनस कर देंगे, प्लस 9q 1 माइनस 1, और कांस्टेंट 0 हो जाता है डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 3q स्क्वेयर माइनस 9q प्लस 9 माइनस 4q प्लस 9। ये हमारे पास आ गया MC। अब हम क्या करेंगे, वो हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ Q MC इज इक्वल टू AVC। एट व्हाट वाली वैल्यू ऑफ Q MC इज इक्वल टू AVC। MC तो हमने अभी मालूम किया है, अब हम AVC को मालूम करेंगे। AVC का फार्मूला होगा TVC डिवाइडेड बाय Q। अब TVC क्या है, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है ना, इसमें ये TFC है, 650 TFC है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और ये जो जितना रिमेनिंग पार्ट है ये TVC है, इसको हम Q के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AVC। इसी तरह से हमने किया TVC डिवाइडेड बाय Q, Q क्यूब माइनस 2q स्क्वेयर प्लस 9q, वही सेम कास्ट फंक्शन है, सिर्फ इसमें हमने TFC को नहीं लिखा यानी 650 को नहीं लिखा। अब हम इसको Q के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वेयर यानी एक Q कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा माइनस 2q और प्लस 9, ये हमारे पास हो गया AVC। अब हम क्या करेंगे, MC और AVC को इक्वल करके Q की वैल्यू मालूम करेंगे। ये हमारे पास MC का फंक्शन है 3q स्क्वेयर माइनस 4q प्लस 9, और ये हमारे पास AVC है Q स्क्वेयर माइनस 2q प्लस 9, ये हमारे पास AVC है। अब हम क्या करेंगे, 3q स्क्वेयर उधर ही है, इधर q स्क्वेयर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल के इस साइड पे जब आया, माइनस 4q अपनी जगह पे है, माइनस 2q इधर नेगेटिव का था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 9q अपनी जगह पे है, ये माइनस इधर प्लस 9 था, इधर प्लस 9 था, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9, 9 के साथ कैंसिल हो गया।
इधर हम क्या करेंगे कि 3q² में से q² माइनस होगा तो इधर बच जाएगा 2q² माइनस 2q, यानी -4q और +2q हमारे पास आ जाएगा -2q, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, इज इक्वल टू 0। 2q को कॉमन ले लेंगे, q -1, इस चीज़ को भी इज इक्वल के 0 करेंगे और ये जो ब्रैकेट में चीज़ है इसको भी इज इक्वल करेंगे 0 के। अब 2q इज इक्वल टू 0, अब q इधर ही है, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 0 जिसके साथ भी डिवाइड होता है उसे 0 कर देता है। इसी तरह q -1 को इज इक्वल करेंगे 0 के, तो q इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे थस एट q इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1 mc इज इक्वल टू abc। तो ये था हमारा आज का डेरिवेटिव, जिसमें हमने सबसे पहले ac को मालूम किया, mc को मालूम किया, फिर abc को मालूम किया, mc और abc को इक्वल रख के हमने q की वैल्यूज़ फाइंड की, जो एक 0 है और एक 1 है।